हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर हुसैन और आज का जो टॉपिक है वो है वेरिएंस ऑफ गैमा डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेरिएंस ऑफ गैमा डिस्ट्रीब्यूशन जब आप मालूम करने के लिए आते हैं तो आपको जो है मीन पहले से मालूम होना चाहिए, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है। देखें, गैमा डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट वीडियो के अंदर हमने निकाला था कि ई ऑफ एक्स इसके बराबर था अल्फ़ा बीटा के बराबर था। और ये भी आपको पता है कि वेरिएंस मालूम करने का जो क्लासिक फार्मूला है वो क्या चीज़ है, वो फार्मूला ये है कि वेरिएंस किसके बराबर होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स तो आपको पता है कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आप इधर उठा के रख देंगे और ई ऑफ एक्स स्क्वायर यानी इसे मालूम करना है आपने। समझ लीजिए कि ये इक्वेशन 1 है, ये आप मालूम कर चुके हैं और ये आपने मालूम करना है, तो इसको उठा के इस वैल्यू में पुट कर देंगे और ई ऑफ एक्स ऑलरेडी है तो उसको रख देंगे। तो अब देखें यहाँ पर जब आप वेरिएंस के लिए आते हैं तो आपको गैमा डिस्ट्रीब्यूशन तो पता है। गैमा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि गैमा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स ओवर बीटा, एक्स की पावर अल्फा माइनस 1, गैमा अल्फा, बीटा की पावर अल्फा और डी एक्स। और ये जो एक्स स्क्वायर है इसकी जगह यहाँ रख दिया। जब आप मीन निकालते थे तो सिंपल एक्स लिखते थे, अब आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो अब वही पिछला वाला काम है कि देखें, अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को ये बेस सेम है इन दोनों की, एक्स स्क्वायर और एक्स अल्फा माइनस 1 की, तो पावर एड्स हो जाती हैं। तो देखें, और ये कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट को उठा के बाहर रख देते हैं। देखें, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि 1 ओवर गैमा अल्फा बीटा की पावर अल्फा 0 टू इन्फिनिटी, और देखें ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स ओवर बीटा, और इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखें -1 और +2, तो ये अल्फा +1 बन जाएगा और dx। अब आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल के ऊपर अगर कोई पावर में हो, इंटीग्रल के अंदर कोई चीज़ मौजूद है, माइनस को छोड़ के उसे आप लेट कर लेते हैं। तो अब आपने इसे लेट कर लिया, लेट किया तो आपने किसके बराबर, इसे z के बराबर लिया, x ओवर बीटा। इसे डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, dz अपॉन dx, तो ये 1 ओवर बीटा बन गया। यहाँ से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लीजिए। x इसके बराबर हो गया z ऑफ बीटा के, ये किसके बराबर हो गया, dx इसके बराबर हो गया dz ऑफ बीटा के। लिमिट रिमेन सेम रहेंगी, क्यों, क्योंकि लिमिट जो है वो 0 टू इन्फिनिटी है। ये बहुत आसानी हो जाती है हमारे लिए। इन वैल्यूज़ को उठा के इधर रख दीजिए। देखें, ये रखता हूँ तो ये गैमा अल्फा तो अपनी जगह मौजूद है, बीटा की पावर अल्फा भी अपनी जगह मौजूद है, 0 टू इन्फिनिटी ये लिमिट्स भी अपनी जगह मौजूद हैं। एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस, इसकी जगह क्या रख दूंगा, माइनस का z, ये इसकी जगह z रख दिया। x की जगह हम क्या लिख देंगे, z बीटा, और इसकी पावर क्योंकि अल्फा +1 थी तो अल्फा +1 लिख दीजिए। और ये जो dx है, dx की जगह क्या लिख देंगे, dz ऑफ बीटा। अब देखिए, इसको अगर मैं अलग अलग करूं तो क्या होता है। देखिए, अगर मैं इसको अलग करता हूँ, z की पावर अल्फा +1 अलग हो जाएगा, बीटा की पावर अल्फा +1 अलग हो जाएगा। तो चलें इसको इस तरह से करके देख लेते हैं। 1 ओवर अल्फा बीटा की पावर अल्फा 0 टू इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस z की पावर अल्फा +1, बीटा की पावर अल्फा +1 dz, और ये बीटा। अब देखें, अगर मैं इसको भी अलग करूं कि बीटा की पावर अल्फा को अलग कर दूं और बीटा की पावर +1 को अलग कर दूं, तो बीटा की पावर जो +1 है और ये बीटा की पावर 1, तो ये बीटा स्क्वायर बन जाएगा। और ये बीटा की पावर अल्फा है ऊपर मौजूद है और ये बीटा की पावर अल्फा नीचे मौजूद है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए, कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 1 ओवर गैमा अल्फा बीटा की पावर अल्फा 0 टू इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस z की पावर अल्फा +1, बीटा की पावर अल्फा, बीटा की पावर 1 और ये वाला 1 बीटा स्क्वायर dz। देखिए, ये तो इससे कैंसिल हो गया और इसको मैं कांस्टेंट है तो इधर लिख देता हूँ उठा के अगले स्टेप में। तो ये बहुत आसान हो गया अब आपके पास। देखिए, बीटा स्क्वायर हो गया, नीचे गैमा अल्फा हो गया, 0 टू इन्फिनिटी हो गया, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस z, और ये कितना हो जाएगा, z की पावर हो गई अल्फा +1 dz। देखिए, हमें गैमा फंक्शन के अंदर हमें क्या चाहिए होता था कि यहाँ पे -1 के साथ जुड़ा हुआ हो,
+1 के साथ ही -1 के साथ जुड़ा हुआ, तो क्या मैं इधर ये कर सकता हूँ कि इधर +1 बढ़ाया और -1 बढ़ाया, तो +1 +1 तो +2 हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ अल्फा +2 -1। तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, गैमा फंक्शन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अब ये वाला स्टेप्स ऊपर यहाँ कर रहा हूँ। तो देखें अब इधर क्या हो गया, बीटा स्क्वायर गैमा अल्फा हो गया, और फिर उसके बाद 0 to ∞ एक्सपोनेंशियल की पावर -z, और फिर इसे हम क्या लिख देंगे, z अल्फा। देखें इधर +1 भी बढ़ा रहा हूँ और -1 भी, तो +1 बढ़ाया तो आपने 2 हो गया और -1 dz। तो अब आपको याद आ गया कि ये फंक्शन कौन सा बन गया, ये गैमा फंक्शन बन गया। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि बीटा स्क्वायर अपॉन गैमा अल्फा, और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, गैमा अल्फा +2 लिख देंगे। जब आपने इसे गैमा अल्फा +2 लिखा तो अब आपको पता है कि गैमा फंक्शन जो है वो हमेशा एक फैक्टोरियल कम होकर खुलता है। तो इसको भी इस तरह से खोल लीजिए, इस तरह से खोल लीजिए। देखें अब मैं इसे किस तरह से खोलता हूँ कि बीटा स्क्वायर, और इस पर आपने लिख दिया अल्फा +1 फैक्टोरियल। जनाब ये भी एक कम होकर खुलेगा, तो क्या होगा, अल्फा -1 फैक्टोरियल। अब आपने इसको कैंसिल कराना है, बीटा स्क्वायर, और अगर इसको अब मैं मजीद खोलता हूं तो क्या होगा, देखें ये होगा अल्फा +1, एक कम होगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा फैक्टोरियल, अल्फा +1 अल्फा फैक्टोरियल और अल्फा -1 अल्फा -1 फैक्टोरियल। और यहां देखें क्या हो जाएगा, अल्फा -1 फैक्टोरियल। अल्फा -1 फैक्टोरियल से अल्फा -1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, यहां बचा अल्फा +1 और बीटा स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ गई e(x²) की। अब इस वैल्यू को अगर मैं इस फॉर्मूले में रख दूं तो वेरिएंस निकल आएगा। सिंपल देखें, वेरिएंस के फॉर्मूले के अंदर आप रख दीजिए e(x²). इस e(x² की जगह क्या लिख देंगे, ये वैल्यू लिख देंगे अल्फा इंटू अल्फा +1 बीटा स्क्वायर माइनस है, और इसकी जगह क्या रख देंगे, ये आपने ऑलरेडी मालूम किया हुआ था अल्फा बीटा, ये जो आपने मीन मालूम किया था इसका स्क्वायर कर दिया आपने। अब इसको मजीद सॉल्व कर लीजिए आप, देखें अल्फा स्क्वायर हो गया और ये बीटा भी आएगा तो बीटा स्क्वायर हो गया। ये अल्फा इसके साथ गया तो प्लस का अल्फा और बीटा स्क्वायर माइनस ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अगर पावर को अलग अलग कर दिया जाए। देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास क्या बचा, अल्फा बीटा स्क्वायर। ये इसका क्या होता है, वेरिएंस होता है। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन का, गैमा डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस है ये अल्फा बीटा स्क्वायर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसकी कोई गैमा फंक्शन की, ये तो गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है, गैमा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।